विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही उन्होंने विधानसभा वाइज चुनावी मुद्दों को जानने की कोशिश भी की। श्री गंगानगर सर्किट हाउस में काजी निजामुद्दीन ने स्थानीय नेताओं, विधायकों और पदाधिकारियों से 1-to-1 संवाद किया है। इस दौरान कई लोगों ने विधानसभा चुनावों के टिकट को लेकर अपनी दावेदारी पेश की। इस मौके पर कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन श्री गंगानगर जिले के दौरे पर हैं और यहां पर प्रत्येक कार्यकर्ता से, श्री गंगानगर जिले के सभी कांग्रेस विधायकों से, पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं श्री गंगानगर जिले की सभी विधानसभाओं के मुद्दों को और यहां के कार्यकर्ताओं को, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के मन को भी टटोलने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले 4.5 साल के दौरान सरकार ने तो अपना काम किया ही किया, क्या कार्यकर्ता की भी कहीं सुनवाई हुई। हमारे साथ मौजूद है काजी निजामुद्दीन साहब। काजी निजामुद्दीन साहब, कैसा रहा इन 4.5 साल का दौर, और चूंकि सह प्रभारी आपको यहाँ पे नियुक्त किया गया है, क्या उम्मीद रखते हैं आप? मैं सह प्रभारी के तौर पर जो जिले मुझे दिए गए हैं उनमें मैं घूम रहा हूँ और हमारा मकसद है कांग्रेस पार्टी के अपने सभी पदाधिकारियों से, अपने जनप्रतिनिधियों से, सहयोगियों से और उन साथी कार्यकर्ताओं से जो कभी किसी पद की ना उम्मीद करते, ना उनको किसी पद की जरूरत होती है, बल्कि उनकी एक शौक है उन लोगों का कि कांग्रेस आगे बढ़े। तो उन सभी लोगों से हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे आज कोटा पहुंचे, जहां अश्विनी चौबे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियों को जनता के बीच रखने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने कोटा में कार्यकर्ता और पदाधिकारी से मुलाकात की है और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर संवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। साथ ही अश्विनी चौबे ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। तो अश्विनी चौबे केंद्रीय राज्य मंत्री, वो आज राजस्थान कोटा के दौरे पर आए। इस दौरान केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को उन्होंने बताया, जो जन योजनाएं सरकार की तरफ से लोगों को दी गईं उसके बारे में जानकारी दी और लगे हाथों उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधते हुए खूब खरी-खोटी सुनाई। तो आपको बता दें कि 9 साल की उपलब्धियां बताने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पैन इंडिया ये एक अभियान पूरे 1 महीने के लिए चलाया जा रहा है और इस दौरान के अलग अलग केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के लोगों से मुलाकात करके अपनी बातों को रख रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हमें मिलकर राजस्थान को आगे ले जाना है, हमने जो वादा किया वो निभा रहे हैं। चाहूंगा आपको कि आप निश्चिंत रहो, जो मांगा मैंने दिया है, मना नहीं किया है। सरकार की ड्यूटी है। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं आजकल। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक के लिए राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार का कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। राजस्थान राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ शुक्रवार को अलवर दौरे पर रहे। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान आज पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन रहा है। हिमाचल का चुनाव हो या कर्नाटक का चुनाव, राजस्थान की ओल्ड पेंशन स्कीम समेत अन्य योजनाएं पसंद की गई और योजनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान में सरकार रिपीट होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करनी चाहिए, जिससे कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा हो। जल्दी में मतलब 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे लोग सड़कों पे थे। यहाँ मैं भी मौजूद था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। राहुल गांधी जी के साथ में जिस ढंग से ये उनकी सदस्यता, सांसद की सदस्यता जिस कॉन्स्पिरेसी से समाप्त की गई, उनको मकान खाली, रातों रात मकान खाली करवा रहे हैं, तो ये एक तरह से लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। लोकतंत्र रहेगा तभी ये देश मजबूत रहा है।
सांभर कस्बे के गट्टानी मार्केट दुकानों के ऊपर निर्माणाधीन बालकनी गिरने से 4 लोग मलबे में दब गए। हादसे में एक दुकानदार की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से एक की हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि गट्टानी मार्केट में 5 दुकानों की छत पर बालकनी का निर्माण कराया जा रहा था। इस दौरान दुकानों के बाहर कुछ लोग बैठे थे। अचानक निर्माणाधीन बालकनी भरभराकर नीचे गिर गई। बालकनी के मलबे में दुकान के बाहर बैठे लोग दब गए। हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से मलबे को हटाया।